पिछले सेशन में, इससे पहले जो सेशन हुए, उसमें बांग की खेती को लेकर एक नियम 130 के तहत प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव की चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने जो है एक विधानसभा की कमेटी पक्ष और विपक्ष की बनाई और उस कमेटी को ये जो है एक जनता के बीच में जाकर ये जो बांग की खेती इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और मेडिसिनल पर्पस के लिए क्या बेहतरीन रहेगा, क्या लोगों का क्या इसके बारे कहना है, इस विषय को लेकर जो है कमेटी को एक टास्क दिया गया था। इस कमेटी में हम लोग जो है पक्ष विपक्ष के इसमें सदस्य थे और हमने विभिन्न जो है हमारे जिलों के दौरे किए। जिलों में हमने जनप्रतिनिधि जो हमारे पंचायती राज से चुने हुए लोग हैं उनके साथ हमने कई दौर की बैठकें की अलग अलग जिलों में, और साथ में हम जो है पड़ोसी राज्य हमारा उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, इन और जम्मू कश्मीर में भी हमारी एक कमेटी जो है सब कमेटी गई तो इस विषय के बारे में जानकारी हासिल। तो सारी जानकारी जब हमें मिली तो हमने एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के पास या उसमें हमने विधानसभा में प्रतिवेदन रखा। तो इसी प्रतिवेदन के ऊपर चर्चा के लिए आज जो है नियम 102 सरकारी रेजोल्यूशन के रूप में हमने रखा और इसमें जो है क्योंकि पहले बड़ी लंबी चर्चा हो रखी थी इसमें 130 के तहत, और प्रतिवेदन में हमने स्पष्ट किया है कि पूरे जनता के अंदर इसका कोई विरोध नहीं है। इसमें कुछ लोग ये समझते थे कि भांग की खेती करेंगे तो नशे का ज्यादा प्रचलन रहेगा, तो ये सारी बातें हमने इसमें लोगों को समझाया। बल्कि एक वाक्य आपको बताना चाहता हूँ, जब हम कांगड़े में वहाँ जो हमने जनप्रतिनिधियों के साथ पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक रखी थी, उससे उसी बैठक से पहले बैठक का जो स्थल था उसके बाहर एक एग्जीबिशन लगाया हुआ था छोटा सा, जिसमें 10-11 जो लोग इस बांग की खेती से जो भी प्रोड्यूस या प्रोडक्ट बना रहे थे उन्होंने अपना स्टॉल लगाया था और जो जितने भी जनप्रतिनिधि आए कांगड़ा से उन्होंने पहले जो है मीटिंग से पहले उस स्टॉलों के में जाके अपना जो है समय लगाया और उनसे जानकारी ली कि बांग के इंडस्ट्रियल यूज से क्या हो सकता है, मेडिसिनल यूज से क्या हो सकता है। और जब हम अंदर इंटरेक्ट कर रहे थे मीटिंग में तो कुछ लोग खड़े होकर कहने लगे कि हम तो आए थे विरोध करने, परंतु जो हमने बाहर जो एग्जीबिशन जो स्टॉल लगे थे और भांग के जो उपयोगिता के बारे में जानकारी मिली तो हम जो है उस बात से जो है अब जो एक गलतफहमी थी उनको कि भी इसके मतलब खेती से नशा बढ़ेगा, तो उनकी जो एक गलतफहमी थी दूर हुई और उन्होंने कहा कि हम इसका बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो आज की तारीख में पूरे विश्व में भांग को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है। बहुत सारे देशों में तो टोटली मतलब इसके ऊपर से बैन हटा दिया है। अब हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम कोई इसके मतलब नशे के लिए आगे जाना है, हमारा है कि किस तरह से हम अपने संसाधनों को बेहतर करें। बहुत सारे विदेश से जो है लोग चाहते हैं कि हिमाचल में आके मेडिसिनल पर्पस के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बांग का जो है उपयोग करें। अब जो इसमें दो किस्म है, एक तो आपका होगा इंडस्ट्रियल पर्पस यानी औद्योगिक उस खेती के लिए, उसमें जो किस्म का जो बांग हम उगाएंगे, जो हम एक उसका एसओपी बनेगा और उसमें नशा बिल्कुल नहीं होगा, वो जो है बिल्कुल नशा रहित तो आप कह सकते हैं। उसमें 0.3 जो है टीएचसी के करीब होता है, जो बिल्कुल जो है नेग्लिजिबल जो है उसको नशे को कहते हैं। तो ये जो है बीज भी जो है सर हम उसका एसओपी बनाया है, हमने सरकार को प्रतिवेदन में लिखा है कैसे इसका बीज तैयार करें। एक तो ये किस्म होगा और ये जो इंडस्ट्रियल जो हैम्प होगा या जो औद्योगिक बांग की खेती होगी, इससे कई मतलब कई सैकड़ों मैं तो कहूँगा कि 300-400 जो है किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें कपड़ा से लेकर क्रीम से लेकर जिसमें औषध क्या कहते हैं छोटे और जो दवाइयाँ हैं सारे मिलाकर फूड तक जो है इसके द्वारा बनाया जाता है। और दूसरा जो जिसमें नशे वाला खेती होना है, जिसके द्वारा हम जो है कैंसर की दवाइयाँ बनाएंगे, दूसरे बीमारियों की दवाइयाँ बना रहे हैं, ये ओपन में नहीं होगा। इसका हमने एसओपी जो भी बनाना है
वो एक कंट्रोल्ड होगा गवर्नमेंट का। उसका जो है जिस तरह से हमारे ये जो है ओपियम का जो खेती होती है, गवर्नमेंट ने जो है ओपियम की खेती भी जो है कुछ इलाकों में जो है लाइसेंस दिया हुआ है और जो है इसका कंट्रोल करते हैं वो। तो उसी टाइप का हम कोई भी कानून नियम बनाकर जो औषधि या जो आप कहेंगे मेडिसिनल हेम्प है उसका इस्तेमाल उस तरह से करेंगे। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।